नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। सीटेट की मैथ की अगली क्लास में हम आज देखेंगे संख्याओं के सन्निकट मान ज्ञात करना। ये यूपी टेट में भी आता है और सीटेट में भी आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। सन्निकट मान एग्जाम्पल समझिएगा। पहले हमारे दैनिक जीवन में कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ संख्याओं के केवल अनुमानित मान अथवा आकलन पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, पहले अपने घर पर होने वाले किसी बड़े उत्सव में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाना। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतने मेहमान आएंगे। जैसे हम बैठ के अपने घर पे चर्चा करते हैं कि हो सकता है 180 से 190 मेहमान आ जाएं, हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं। हम मान के चलते हैं 200 मेहमान आएंगे, तो कहने का मतलब है उसका सन्निकट मान कितना हो गया, 200। आगे देखिएगा अगला एग्जाम्पल, अपने परिवार में राशन आदि पर होने वाले मासिक व्यय का अनुमान लगाना। माना राशन की मद पर प्रति माह 1850 से 2000 तक व्यय होता है, तब इस राशि को 2000 मान लेते हैं या मान लेना चाहिए, कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं 1850, 1900 या 1950 लगभग लग रहा है, तो हम एक मान लेते हैं आंकड़ा कि लगभग हमारा 2000 रुपये लग रहा है। आगे देख रहे हैं, कह रहा है उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि किसी राशि अथवा संख्या का यथार्थ मान के स्थान पर एक अनुमानित संख्या ली जा सकती है। इस अनुमानित संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सन्निकट मान कहते हैं। अब देखिएगा दहाई का सन्निकट मान। देखिए दहाई का सन्निकट मान हम कैसे निकालते हैं, संख्या 1 2 3 4 तक को हम जैसे दिया है 21 दिया है, 22 दिया है, 23 दिया है, 24 दिया है, तो मतलब कहने का मतलब इकाई का अंक जो होगा, अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो हम उसको क्या मानेंगे, शून्य के अधिक निकट देखते हैं। अतः 2 अंकों, 3 अंकों तथा 4 अंकों या अधिक की संख्याओं में इकाई अथवा दहाई पर आने वाले 4 की संख्या को शून्य, मतलब कह सकते हैं 5 से कम होने पर शून्य मानते हैं, और 5 से अधिक 6, 7, 8, 9 को 10 के निकट होने के कारण 10 के रूप में सन्निकट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पहला उदाहरण है, संख्या का इकाई तक सन्निकट मान 7, 8, 9 हो। अभी हमने बताया 5 से अधिक हो तो उसको क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो वही कह रहा है, अगर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 6 भी होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा 28 का सन्निकट मान क्या होगा, तो क्या है 8, इसको हम 10 के करीब मानेंगे तो 20 और 10 30 हो गया। 24 का सन्निकट मान क्या कहा था, 4 को हम 0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। 39 का 40 हो जाएगा, 39 का 40 हो गया। 58 का 60 हो जाएगा, 8 है इसको 10 मान लेंगे, 60 हो गया। 215 है तो 215 को 215 ही मानेंगे। आगे देखते हैं 1453, तो इकाई का अंक क्या है, 3 है। अगर ये दहाई के सन्निकट मान मानेंगे तो हम इसको कहेंगे 1450, 3 को 0 मानेंगे। अगला देखिएगा 2936, दहाई के सन्निकट मान 6 को क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, तो 30 और 10 40, 2940 हो जाएगा। 2251 है तो इसको क्या मानेंगे, सन्निकट मान 2250 मानेंगे। आगे देखेंगे हम सैकड़े तक सन्निकट मान। अभी तक हमने देखा था दहाई तक का सन्निकट मान, अब हम सैकड़े का सन्निकट मान देखेंगे। जिस प्रकार हम दहाई तक के सन्निकट मान में क्या 10 के आसपास की संख्याओं का आकलन करते थे, उसी प्रकार सैकड़े वाले स्थान के लिए 100 तक को आधार मानते हुए अनुमान लगाते हैं, अर्थात दी गई संख्या को एग्जैक्ट ना लिखकर 100 के सन्निकट मानते हैं। जैसे वहाँ था 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, कहने का मतलब 5 से कम था तो 0 मान लेते थे, और अगर 5 से बड़ा था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, तो उसको हम क्या मान लेते थे, 10 मान लेते थे। वैसे यहाँ पे 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 के नीचे होगा तो उसको 0 मान लेंगे, और अगर 50 से ऊपर होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा,
90 होगा, 98 होगा, 99 मतलब कह सकते हैं 50 के ऊपर होगा और 100 के नीचे होगा तो उसको हम 100 मान लेंगे। जैसे देखिएगा संख्या 410 को क्या ले सकते हैं 10, ये क्या है 100 से बहुत छोटा है तो इसको 0 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 400। इसका सन्निकट मान क्या होगा 400 होगा। 410 400 के अधिक सन्निकट है, अधिक निकट है, जबकि 498 क्या है, आप 498 कितना जोड़ेंगे 500 आएगा, 2 जोड़ेंगे मतलब ये 500 के अधिक निकट है। तो 498 का सन्निकट मान क्या होगा 500, मतलब ये 500 के अधिक निकट। 410 400 के और 498 500 को मानेंगे। कुछ उदाहरण और देखिएगा 841 है, 841 है, ये 800 के ज़्यादा नज़दीक है या 900 के ज़्यादा नज़दीक है, 800 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका सन्निकट मान क्या मानेंगे हम 800 मानेंगे। अब देखिएगा 9537, अब सैकड़े तक का सन्निकट मान निकालना है तो 37 जो है 537 जो है वो 500 के सन्निकट है, ज़्यादा निकट है कि 600 के ज़्यादा निकट है, 500 के ज़्यादा निकट है तो क्या हो जाएगी इसकी सन्निकट वैल्यू 9500 हो जाएगी। अगला देखिएगा 4903, 4903 किसके 903 किसके ज़्यादा नज़दीक है 900 के या 1000 के, 900 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए इसको क्या मानेंगे 4900। अगला देखिएगा एग्जाम्पल 2546, 546 जो है ये 500 के ज़्यादा नज़दीक है या 600 के, 500 के ज़्यादा नज़दीक है, क्लियर है, इसलिए इसको क्या मानेंगे 2500। 286, अब देखिएगा 86 100 मतलब 286 300 के ज़्यादा नज़दीक है या 200 के, 300 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए सन्निकट मान क्या हो जाएगा इसका 300 हो जाएगा। 3756, 3756 किसके ज़्यादा नज़दीक है 3700 के कि 3800 के, हमको क्लियर है 3800 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा 3800। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 1000 तक सन्निकट मान। अब 3 अंकों तक हम जानते हैं संख्या 1 से लेके संख्या 1 से 499 तक 1000 की तुलना में 500 के अधिक निकट है, जबकि 501 से लेके 999 तक की संख्या 1000 के निकट है, इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन्निकट मानेंगे। जैसे दिया है 2537 2573 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, अभी हमने देखिए बताया था 501 से लेके 999 तक 1000 के ज़्यादा नज़दीक है तो ये क्या हो जाएगा इसको हम 3000 मान लेंगे एक्यूरेट। 6404 है, इसको हम किसके सन्निकट मानेंगे 6000, क्योंकि 404 जो है वो 1000 के नज़दीक नहीं है, 500 के नज़दीक है, 500 से कम है इसलिए इसको 0 मान लेंगे तो कितना है 6000 होगा इसका सन्निकट मान। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगला कह रहा है 5290 धन 17986 का आकलन कीजिए, ये किसके नज़दीक है। ऑप्शन दिया है तो देखिए इसको लगाने के लिए हम दिखा रहे हैं आपको 5290 है धन 17986 है, इसका हमको सन्निकट मान निकालना है। देखिए सन्निकट मान दिया है ऑप्शन में कितना कितना दिया है 23000, 2300, 24000, 24500। चलिए निकालते हैं। देखो 5290 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, हम 5000 मान सकते हैं क्योंकि 290 जो है वो 500 से छोटा है। और देखिएगा 17986, देखिए 900 है ये 1000 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे 18000 मान लेंगे। और अब हम दोनों जोड़ लेंगे 0 0 0 8 5 13 के 3 अथवा 1 1 1 2, कितना आ गया हमारा 23000 आ गया सन्निकट मान। तो 23000 देखिए ऑप्शन का था सही है, पहला सही है, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए। देखिए बताया है 5290 17986 कितना आया 23276, 276 1000 से काफ़ी छोटा है, मतलब कहने का मतलब 500 से छोटा है इसलिए इसको 0 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 23000 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को 1000 तक सन्निकट कीजिए। 1000 तक देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 56,937 है। 56,937 है। तो ये 937 क्या है, 1000 के अधिक निकट है, इसलिए इसको 1000 मान लेंगे। तो 56 में 1 जुड़ा कितना, 57। मतलब कहने का मतलब ये 6,937 के 7,000 के अधिक निकट है, तो इसको क्या मान लेंगे, 57,000। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया। अगला देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना तक देखा था हमको, 1000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 वाला देखेंगे, ये 9 जो है क्या है, अधिक निकट है 1000 के, तो इसको एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कह सकते हैं 50 लाख 40,000। ठीक ना। इस तरह से अब कह रहा है अगला देखिएगा, 19 गुणे 78 का आकलन कीजिए। तो 19 गुणे 78, अब देखिए इसको सन्निकट में हम निकालेंगे, वैसे गुणा करने में दिक्कत होगा। 19 है गुणे 78 है, सन्निकट ले लेंगे। 19 को हम सन्निकट ले लेंगे, किसके नज़दीक है, 20 के। 78 किसके नज़दीक है, 80 के। 78 किससे नज़दीक है, 80 के। अब कर लीजिए, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1600। आंसर क्या होगा हमारा, 1600। इस तरह से आप सन्निकट मान वाले क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप कीजिएगा, बहुत ईजी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। बेल आइकन ज़रूर डालिएगा, दबाइएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।